सामाजिक विकास के प्रक्रिया में जो हमारे साथ घटनाएं घटती थी या कोई दुर्घटनाएं होती थी, कभी बाढ़ आता था, कभी सुखाड़ होता था, कभी आग लगता था, तो विभिन्न तरह की जो घटनाएं घटती थी उस घटनाओं का कारण क्या है लोग नहीं समझ पाते थे। उसी समय उन लोगों के अंदर एक भय का जो वातावरण बनता था, तो किसी ईश्वरीय शक्ति में आस्था दिख जाती थी और उसमें पूजा करना लोग शुरू कर दिया। तो एक सामाजिक विकास के प्रक्रिया में पूजा पाठ की परंपराएं भी शुरू हो गई। अग्नि को देवता मान लिया गया, सूर्य को देवता मान लिया गया, जल को देवता मान लिया गया और लोगों ने सोचा कि इनका अगर हम पूजा करेंगे, इनकी अर्चना करेंगे, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो एक अंधविश्वास की प्रक्रिया अज्ञानता में हमारे सोसाइटी में शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आकर के एक सनातन धर्म का स्वरूप ले लिया। हम लोग तो यहाँ तक पढ़े हैं कि आदिम काल में मनुष्य जंगलों में विचरण करता था, फल फूल खाता था, मांस खाता था। उसमें ये भी तय नहीं कर पाता था कि कौन मांस, किस चीज़ का मांस खाना है, तो जंगली जीवन था। मैं भी समझता हूँ कि इस तरह के अंधविश्वास में जो लोग भरोसा दिलाते हैं और वो लोग जो है ढोंगी हैं, पाखंडी है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी पार्टी है जो इसी तरह के मुद्दों को उछाल करके, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमारे देश का नोट पर भी इंडिया लिखा हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ हटाएंगे। ये पगलपन है। नाम बदल देने से समाज का और देश का भलाई नहीं होगा। असल में इंडिया नाम का एक जो अलायंस बना हुआ है, इस अलायंस से भाजपा को, मोदी को बड़ी घबराहट है, डर गए। कभी भी जोगी और मोदी को चेतने की जरूरत है कि आप देश के जनता के साथ जो किए हैं, अगर आप सुधरे नहीं तो देश की जनता 24 में आपका असली हिसाब ले लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट में आपके साथ सत्येंद्र। देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनका बेटा है उदयनिधि स्टालिन। उनका एक बयान आया था कि सनातन धर्म कीड़ा है, मकोड़ा है, कोरोना है। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से भी तुलना उन्होंने कर दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। सनातन धर्म में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पर हमारे साथ विशेष बात करने के लिए हमारे साथ जीरादेई के विधायक जी हैं, हम जानते हैं इस तरह के बयान पर क्या कहते हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बयान की बात है, तो इस पर तो अगर सही पूछिए तो निधि स्टालिन जी ही कहेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि सनातन जो धर्म है, तो शुरुआती दिनों में जो हमारा मानव समाज था वो जंगल में रहता था। वो किसी भी धर्म से, किसी भी इस तरह के नीति से परिचित ही नहीं था। और हम लोग तो यहाँ तक पढ़े हैं कि आदिम काल में मनुष्य जंगलों में विचरण करता था, फल फूल खाता था, मांस खाता था। उसमें ये भी तय नहीं कर पाता था कि कौन मांस, किस चीज़ का मांस खाना है, तो जंगली जीवन था। धीरे धीरे जंगली जीवन से मनुष्य जो है एक सभ्य मानव के रूप में कबीलों में बसना शुरू किया, उनके अंदर सभ्यता की विकास हुई। तो हम लोग जो भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखते हैं और जो हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे डार्विन जैसे लोग बताते हैं विकासवाद के सिद्धांत के तहत कि सामाजिक विकास के प्रक्रिया में जो हमारे साथ घटनाएं घटती थी या कोई दुर्घटनाएं होती थी, कभी बाढ़ आता था, कभी सुखाड़ होता था, कभी आग लगता था, तो विभिन्न तरह की जो घटनाएं घटती थी उस घटनाओं का कारण क्या है और उसका निदान क्या है लोग नहीं समझ पाते थे। उसी समय उन लोगों के अंदर एक भय का जो वातावरण बनता था, तो किसी ईश्वरीय शक्ति में आस्था दिख जाती थी और उसमें पूजा करना लोग शुरू कर दिया। तो एक सामाजिक विकास के प्रक्रिया में पूजा पाठ की परंपराएं भी शुरू हो गई। अग्नि को देवता मान लिया गया, सूर्य को देवता मान लिया गया, जल को देवता मान लिया गया और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें थी उसको देवता मान लिया गया। और लोगों ने सोचा कि इनका अगर हम पूजा करेंगे, इनकी अर्चना करेंगे, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये ज़रूर हम पर खुश हो जाएंगे और इस तरह की अनहोनी जो घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही वो नहीं होगी। और धीरे धीरे हम लोग ये भी देखें कि कुछ मनुष्य जो ताकतवर थे उस दौर में भी, उनको अगर किसी कारण से घटना हो गई तो उनको भी लोग पूजने लगते थे कि भाई बहुत बड़े आदमी हैं और नहीं पूजेंगे तो ये आगे भी बिगाड़ देंगे। तो एक अंधविश्वास की प्रक्रिया अज्ञानता में हमारे सोसाइटी में शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आकर के एक सनातन धर्म का स्वरूप ले लिया।
अब यह बात है कि जब दुनिया चाँद पर पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में चंद्रयान 3 चाँद पर पहुंच करके और वहां से खोज करके हमारे पास सूचनाएं भेज रहा है। तो ये तो विज्ञान की प्रगति का देन है जो हम सब चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जब विज्ञान यहाँ तक पहुंच चुका है तो मैं समझता हूँ कि जो अंधविश्वास आज तक हमारे समाज में हावी रहा, वो अंधविश्वास खत्म कर देना चाहिए। और मैं भी समझता हूँ कि इस तरह के अंधविश्वास में जो लोग भरोसा दिलाते हैं और वो लोग जो है ढोंगी हैं, पाखंडी है, हम लोग भी उसमें विश्वास भरोसा नहीं करते हैं। अब किसी को धर्म मानने की जहाँ तक बात है तो धर्म मानने की सबको आज़ादी है, वो चाहे सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या आज़ादी तो है सर, लेकिन जहाँ तक ऐसे तुलना करना किसी बीमारी से, ये कहाँ तक? तो मैं कह रहा हूँ कि सब धर्म को मानने का हर आदमी की आज़ादी होनी चाहिए, किसी भी धार्मिक आज़ादी पर हमला नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई आदमी का धर्म के साथ आस्था है तो उस आस्था पर अगर हमारे वक्तव्यों से ठेस लगता हो तो उस तरह के वक्तव्य से परहेज करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी पार्टी है जो इसी तरह के मुद्दों को उछाल करके, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जनता के सभी मुद्दों को बैक फुट पर डाल देती है, पीछे धकेल देती है, पर्दे के पीछे लेके चली जाती है। हम समझ रहे हैं कि इस मुद्दे पर बहस की ज़रूरत कम है, जानने की ज़रूरत है और भी तथ्यों के साथ इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे देश समाज की जो आज चुनौतियाँ हैं उस पर बातचीत हो। जो हमारे देश की जनता के सामने जो संकट है, आज भूख से लोग मर रहे हैं, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार होकर के दर दर का ठोकर खाते हुए नशा और अपराध के गलियों में कोई भी शहर नहीं है जहां एसएमआईकी की भारी टीम न दिखती हो, नशा और अपराध के गलियों में जा रहे हैं। तो हमारे देश की जो सरकार है इसकी चिंता नहीं, और हमारे मीडिया भाई के जो लोग हैं, कुछ गोदी मीडिया के लोग, उनको भी इसकी चिंता नहीं, बल्कि चिंता इस बात की है कि हिजाब पर बहस कैसे हो, इस पर जो कोई वक्तव्य दिया इस पर बहस कैसे हो। निश्चित है कि डिस्कस हो, इससे वह मेरा परहेज नहीं है, लेकिन प्रधान मुद्दा जनता के जीवन की ज़रूरतों को बनाना चाहिए और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो विकास की प्रक्रिया है उसे देखना चाहिए। देश के जो मुखिया हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। ठीक है, आत्मनिर्भर लोग बने, आत्मनिर्भर बन भी रहे हैं, उनके भरोसे लोग बैठे नहीं हैं, और वो बताएंगे तभी लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ये उस भ्रम में मत रहें। खुद लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग परिश्रम कर रहे हैं। आप एक सरकार हैं, आपको देश की जनता ने एक बड़ी जवाबदेही सौंपी है और आपसे जनता को भरोसा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उनसे लोग मांग रहे हैं कि आपने जो हमारे सामने रखा, आपने जो हमारे सामने वादा किया उसको तो पूरा करो। एक सरकार की जो जिम्मेवारी है उस काम को करो, आत्मनिर्भर बनने के काम तो लोग करेंगे। और हम समझते हैं कि मोदी जी की सरकार जनता के भरोसा और विश्वास के साथ जो है खिलवाड़ किया है, मजाक किया है, उस पर खरा नहीं उतर पाई है। और जब जनता में विक्षोभ बढ़ रहा है तो अनाप शनाप बोल करके, मुद्दों को भटका करके एक बार फिर जनता को ठगना चाहती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे देश के भीतर मोदी सरकार के खिलाफ एक जनता का व्यापक उभार है। अभी हम लोग घोसी चुनाव का रिजल्ट देख रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में जहां जोगी का डंका बज रहा था, बुलडोजर बाबा के नाम से लोग प्रचारित करते हैं कि हम बुलडोजर बाबा हैं, लेकिन उनके ऊपर ही बुलडोजर आज चल गया। देख लें, चल गया ना बुलडोजर, और उनको बुरी तरीके से, माने सम्मानजनक हार नहीं कहेंगे, बिल्कुल ऐसा हार मैं समझता हूँ जिसकी सरकार चल रही हो, इतना अपमानजनक हार मैं समझता हूँ आया है, जो शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी जोगी और मोदी को चेतने की ज़रूरत है कि आप देश के जनता के साथ जो किए हैं, अगर आप सुधरे नहीं तो देश की जनता 24 में आपका असली हिसाब ले लेगी, और उस हिसाब में आप कहाँ जाएंगे कोई पता। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से इंडिया और भारत में घमासान हुआ है, मोदी जी को कहीं से इनविटेशन भी आ रहा है तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री आ रहा है, इंडिया नहीं आ रहा है, इस पे क्या है? ये तो हम समझ रहे हैं कि भारत का 4 नाम से आमतौर पे प्रचलित है, इंडिया भी, आर्यावर्त भी, भारत भी, हिंदुस्तान भी। भारत को
माने दुनिया का एक ऐसा देश है जिसको 4 नामों से जाना जाता है। इस पर हम लोग गर्वान्वित भी होते हैं कि हम 4 नामों से जाने जाने वाला एक बड़ा देश है, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अब मान लेते हैं इंडिया से उनको परहेज हो रहा है और सब कुछ इंडिया के नाम पर ही वो संचालित कर रहे थे। हमारे देश का नोट पर भी इंडिया लिखा हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ हटाएंगे? ये पागलपन है। नाम बदल देने से और कुछ चीज़ों को बदल देने से समाज का और देश का भलाई नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं देश का भलाई, समाज में बदलाव चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको जो है ये नाम बदलने पर कम फोकस करना चाहिए इस देश के विकास पर, विभिन्न मुद्दों पर। और वो लोग असल में इंडिया नाम का एक जो अलायंस बना हुआ है, हालांकि वो इंडिया और इंडिया में अंतर है, इसमें डॉट डॉट दे करके हम लोग लिख रहे हैं। ये जो अलायंस बना हुआ है, इस अलायंस से भाजपा को, मोदी को बड़ी घबराहट है, डर गए हैं लोग, और डर में इस तरह के काम वो लोग कर रहे हैं। हिम्मत है तो आइए मुकाबला कीजिए। नाम कुछ भी हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपका कर्म क्या है, इससे तय होगा कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा। इसलिए भारत कह लीजिए, बात तो एक ही हुआ, भारत कहिए या इंडिया कहिए, आर्यावर्त कहिए या हिंदुस्तान कहिए। इसलिए मैं समझता हूँ ये डर का ही एक उन भाजपा के अंदर घबराहट और डर का ही प्रतीक है। तो जिस तरह से इंडिया में और बिहार में जो मुद्दा चल रहा है उस पर हमने विधायक जी से बातचीत किया, और जिस तरह से भारत और इंडिया में भी जो घमासान चल रहा है, मोदी जी को जो भी इन्विटेशन आ रहे हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री के नाम से आ रहे हैं, और जिस तरह से तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनके बेटे का बयान आया था उस पर भी हमने इनसे बात किया, इन्होंने अपना बात रखा। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट में आपके साथ सत्येंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।